दूध का कर्ज। बंटू एक गरीब परिवार का लड़का होता है, जहाँ 2 वक्त के खाने और बंटू की स्कूल की फीस दोनों के लिए ही पैसे की कमी होती है। और बंटू के इंटर एग्जाम्स भी नज़दीक होते हैं, इसलिए वो खुद अपनी पढ़ाई की खातिर घर घर जाकर सामान बेचना शुरू कर देता है। एक सुबह बंटू थैले में सामान भर के घर से निकलने को तैयार होता है। माँ, खाने के लिए कुछ है? अरे नहीं बेटा, आज शाम को पापा लेकर आएंगे। हाँ, माँ की बात पर बंटू भूखे पेट ही सामान बेचने निकल जाता है। वो सुबह से शाम तक घर घर जाकर सामान बेचता है, लेकिन अब भूख प्यास की वजह से काम करना मुश्किल हो जाता है। इस तरह काम पूरा नहीं हो पाएगा, और अगर बीमार पड़ गया तो एग्जाम्स के पहले फीस कैसे इकट्ठा करूंगा? ऐसा करता हूँ, अगले घर खाने के लिए कुछ मांग लेता हूँ। इसी के साथ बंटू आगे जाकर एक घर की बेल बजाता है, जिस पर निम्मी दरवाजा खोलती है। क्या हुआ? निम्मी को देख बंटू एक गिलास पानी के आगे उससे कुछ नहीं मांग पाता। निम्मी उसे दरवाजा पर खड़ा छोड़ घर के अंदर चली जाती है और कुछ देर में एक बड़ा गिलास दूध लेकर बाहर आती है। ये देखकर बंटू हैरान रह जाता है। ये लो। अब पर मैंने तो पानी मांगा था। देखने से साफ पता चल रहा है कि तुम्हें भूख लगी है। इससे तुम्हें आगे काम करने की ताकत मिलेगी बेटा, पी लो। बंटू दूध पी लेता है। इसके लिए मैं आपको क्या दे सकता हूँ? तुम्हें मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं है। माँ ने हमेशा सिखाया है कि इंसानियत की कोई कीमत नहीं होती। निम्मी की बात बंटू के दिल में घर कर लेती है। वो वहां से चला तो जाता है, लेकिन ये बात हमेशा के लिए याद रखता है। रात को घर पहुंचकर बंटू पैसों की गिनती शुरू कर देता है। स्कूल की फीस भरने के लिए तो ये पैसे बहुत ही कम है। कल से मुझे ज्यादा मेहनत करनी होगी। अगली सुबह से बंटू फिर एक बार पूरी मेहनत के साथ काम पर लग जाता है। देखते ही देखते कुछ समय बीतता है और अपनी मेहनत से बंटू एग्जाम्स के पहले ही स्कूल फीस भर देता है। अब मैं भी एग्जाम्स दे पाऊंगा और फिर मेडिकल कॉलेज में जाकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा। बंटू दिल लगाकर पढ़ाई शुरू कर देता है। उसे एग्जाम्स में टॉप करने की वजह से कॉलेज की स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और वो पढ़ाई करने दूसरे शहर चला जाता है। सर, इस स्कॉलरशिप से आपने मेरा सपना पूरा कर दिया। मैं आपको जितना भी थैंक यू बोलूं उतना कम है। बेटे, तुम ऑल टाइम टॉपर हो। तुम जैसे ब्राइट स्टूडेंट को अपने कॉलेज में एडमिशन देना हमारे लिए प्राउड की बात है।
हमें पूरा भरोसा है कि एक दिन तुम अपने नाम के साथ साथ इस कॉलेज का नाम भी बहुत रोशन करोगे। इसी तरह 15 साल बीत जाते हैं और बंटू अपने शहर का मशहूर डॉक्टर बन चुका होता है। डॉक्टर, एक लेडी का कॉम्प्लिकेटेड केस आया है जिस पर स्टडी करने के लिए सीनियर डॉक्टर ने सबको मीटिंग रूम में बुलाया है। केस की डिटेल्स क्या है? बंटू के पूछने पर नर्स उसे लेडी की सारी डिटेल्स बताती है, जिस पर बंटू उसके शहर का नाम सुनते ही चौंक कर भागता हुआ उसके कमरे में पहुंच जाता है, जहां वो निम्मी को देखते ही पहचान लेता है। उसके पीछे पीछे नर्स भी वहां पहुंच जाती है। नर्स, इनकी सारी रिपोर्ट्स मुझे अभी चाहिए और अब से इनका केस मैं ही हैंडल करूंगा। पर डॉक्टर, ये केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कोई भी डॉक्टर इनकी बीमारी तक नहीं पहचान पाया और दूसरे शहर वालों ने तो इनके बचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। तुम्हें आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने जो कहा बस वही करो। नर्स बंटू को निम्मी की सारी रिपोर्ट्स दे देती है, जिसके बाद वो उस पर स्टडी शुरू कर देता है और हजारों दिक्कतों के साथ महीनों की मेहनत के बाद आखिर में निम्मी की बीमारी का पता लगाने के साथ साथ उसका इलाज ढूंढ ही लेता है। मैं आपको ठीक करके ही रहूंगा। अब बंटू अपने को डॉक्टर्स की मदद से दिन रात एक करके निम्मी के इलाज में जुट जाता है, जिसमें वो कभी दूसरे हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट को, कभी किसी मल्टी स्पेशलिस्ट को बुलाकर निम्मी का चेकअप कराता रहता है। इसी तरह 10 महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार निम्मी ठीक हो जाती है, जिसे देख पूरा हॉस्पिटल हैरान रह जाता है। वाह डॉक्टर, आपने तो बिल्कुल नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। यही तो हम डॉक्टर का काम है। सुनो, इनके डिस्चार्ज के वक्त बिल के फाइनल प्रोसीडिंग से पहले उसे मेरे पास जरूर लेकर आना। कुछ ही हफ्तों में निम्मी के डिस्चार्ज होने का वक्त भी आ जाता है। निम्मी नर्स से बिल के बारे में पूछती है। पेपर सारे तैयार हैं, आप तैयार हो जाइए, तब तक मैं बिल की कॉपी भिजवाती हूँ। नर्स बिल लेकर पहले बंटू के पास जाती है, जिस पर वो बिल देखकर उस पर कुछ लिखता है और नर्स को वापस कर देता है। नर्स उसे निम्मी के पास भेज देती है और बिल हाथ में आते ही निम्मी उसे देखने से पहले ही परेशान हो जाती है। जाने कितने समय से मैं यही हूँ। शहर का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बिल तो बहुत लंबा चौड़ा बन गया होगा, जिसे भरने में मेरी बची कुची पूरी जिंदगी बीत जाएगी। आखिर मैं ये सब कैसे करूंगी? डरते घबराते निम्मी बिल खोलती है तो उसकी नजर बिल के आखिर में लिखे
एक नोट पर पड़ती है जिस पर लिखा होता है, एक गिलास दूध ने बिल पूरा कर दिया, और उसी के नीचे बंटू के सिग्नेचर भी होते हैं। ये पढ़कर निम्मी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं और भगवान का शुक्रिया अदा करके वो वहां से चली जाती है।